24 साल के लड़के को 21 साल की लड़की से क्या हो गया है? प्यार हो गया। संडे के दिन मिले, आंखें चार हुई और गाना गाया। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सना। दोनों में डिसाइड हुआ कि मिलना है, तो बात हुई कि कब मिला जाए। तो लड़के ने बोला 9 से 9 नौकरी है। क्या बोला? 9 से 9 9 से 9 नौकरी है, 9 से 9 टाइम नहीं है। 9 से पहले कभी भी मिलो, 9 से बाद कभी भी मिलो, लेकिन 9 से 9 नहीं मिल पाऊंगा। तो लड़की ने बोला 9 से 9 ही मिल सकती हूं, क्योंकि 9 से 9 तो मेरा बाप भी नौकरी करता है, तो कैसे मिलूं? अब समस्या भारी देखिए, एक 9 से 9 नहीं मिल सकता और एक 9 से 9 ही मिल सकता है, तो क्या ये दोनों लोग कभी मिलेंगे नहीं? जवाब दो। मिलेंगे। आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे? दुनिया का कोई बॉस तुम्हें मिलने से रोक पाएगा? दुनिया में किसी में ताकत है तुम्हें रोकने की? भाई साहब, जब तुम्हें कोई रोकेगा ना, तो तुम्हारा दिमाग आइंस्टीन, जेम्स वॉट से भी तेज चलेगा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, ऐसे ऐसे बहाने आएंगे कि तुम चाहो तो भी कोई रोक ना पाएगा। हाँ, तुम तुम्हारे बॉस को जाके बोलोगे बॉस लूज मोशन हो गए हैं, तो बॉस क्या बोलेगा? यही हम थे। क्या बोलेगा? जा करके। और आप कैसे भी मिलके आएंगे, क्योंकि तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क पता है, इस काम को कब करना है ये पता है। जब इंपॉर्टेंस पता होगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जब इंपॉर्टेंस पता होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। और मुझे जब इंपॉर्टेंस पता चली ना इस बिजनेस की, मुझे कोई रोक नहीं पाया। मेरे पास स्कूटर, शनिवार के दिन सुबह घर से निकलता था ना, तो घर पे कहता था कि मैं अब नहीं आऊंगा शनिवार की रात, तो संडे की नाइट में हम मंडे को मिलेंगे। छोड़ देता था स्कूटर, स्कूटर में कपड़े रख लेता था, स्कूटर के चारों तरफ टिकट टांग देता था। मेरा दोस्त था घनश्याम गवरानी, राजकुमार खुशरानी को स्कूटर पर बिठाता था और भीलवाड़ा से स्कूटर लेकर रवाना। भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवार, मंगलवार से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरार, गंगरार से भीलवाड़ा। रात को 2 बजे भीलवाड़ा में वापस आता था, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क पता था। मुझे याद नहीं कि 5 साल किसी की शादी में मैं गया, किसी की बर्थडे पार्टी में मैं गया। 5 साल तक मैंने कोई मैरिज एनिवर्सरी निभाई। 5 साल तक मैंने किसी बच्चे का बर्थडे बनाया। 5 साल तक मैं किसी दोस्त के खाने में गया। 5 साल तक मैं किसी शादी में गया। मुझे याद नहीं है। पागल हो गया था, दीवाना। लोग कहते थे कि समाज भूल जाएगा, दोस्त भूल जाएंगे, लेकिन मेरी अपलाइन कहती थी पैसा कमाओ, सब अपने आप याद आ जाएंगे। मेरा दोस्त नाराज हो गया, 5 साल तक मैं उसकी मैरिज एनिवर्सरी में नहीं गया, लेकिन 5 साल के बाद गया बिना बुलाया, क्योंकि यार था मेरा, फ्रेंड सर्कल एक जैसा था। फोन करके पहुंच गया पार्टी में बिना बुलाया और 50,000 का गिफ्ट लेकर पहुंचा। कितने का? 50,000। जिसकी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, जिसकी बात जिसकी मैरिज एनिवर्सरी में नहीं हो रही थी ना, उससे ज्यादा बात मेरी हो रही। ये मुकेश कुमारी है जो 50,000 का गिफ्ट लेकर आया। समाज वाले भूल गए थे। भीलवाड़ा में स्कूल मिल रही थी, हरिहर इंटरनेशनल स्कूल। वहां पर भाषण किया जा रहा था कि जो 2.5 लाख रुपए देगा उसका नाम स्कूल पे कमरे पे लिखाया जाएगा। मैं बातें सुनते सुनते 11 लाख का चेक लेकर पहुंच गया। एक ही दिन में भीलवाड़ा वाले समझ गए हु इज मुकेश कोठारी। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे हैं। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे हैं। तो जिस भी काम को करो एक बार मन लगा कर करो, ये सारी चीजें वापस रिकवर हो जाएगी। इन सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। पार्ट टाइम स्पेयर टाइम काम करने से मैं रॉयल्टी एचओ बन गया। रॉयल्टी एचओ में मेरी 23,000 रुपए का कमीशन था पहले महीने का। पार्ट टाइम नौकरी के साथ साथ। तुम कहते हो टाइम नहीं है, अरे तुम जिस दिन करना चाहोगे कुछ भी हो जाएगा। पार्ट टाइम में जो आदमी उस समय रॉयल्टी एचओ बन सकता है जिस समय एक प्रोडक्ट हुआ करता था, एक सिर्फ पेंट का कपड़ा। सब कोई रोक नहीं पाया, आपको भी रोक पा रहा।
बात आग नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि समझ में नहीं आया। भेजे में बैठ जाएगी तो भाई साहब नींद आना बंद हो जाए। उन दीवानों से पूछो जिनको नींद आना ही बंद हो गई क्योंकि उन्हें पूरे दिन भर रोड प्योर टेक्निकल ही नजर आता। हम ऐसे दीवाने बन गए जिसे सब कुछ भूल चुके थे, सब कुछ। लेकिन जब हम रोल्टी पे पहुंचे तो एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोग्राम हुआ, काउंसलिंग विद ओनली रॉयल्टी अचीवर। पूरे इंडिया में 4 रॉयल्टी अचीवर थे और हमारी अपलाइन उन चारों को लेकर बैठी, 3 को लेकर बैठी, एक खुद रॉयल्टी अचीवर। तो सब बैठे थे और हमारी अपलाइन काउंसलिंग कर रही थी। मेरी अपलाइन ने मेरे कंधे पर हाथ रखे बोला, शाबाश, वेरी गुड, मुझे पता था कि तू बड़ा काम करेगा और मुझे पता है कि तू इतिहास रचने वाला है। और आज इसी उपलक्ष्य में मैं तुझे किताब गिफ्ट देता हूं। किताब को मैंने देखा तो किताब पे लिखा था द पैराबल ऑफ पाइपलाइन।